हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पाइथन पढ़ रहे हैं जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हमारी पाइथन की 3rd क्लास है जिसके अंदर हम रूल्स फॉर पाइथन वेरिएबल्स पढ़ेंगे कि पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को लिखने के लिए क्या रूल्स हैं। कल की क्लास में हमने पाइथन वेरिएबल्स को पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल इज़ यूज टू स्टोर वैल्यू इन मेमोरी। मेमोरी लोकेशन के अंदर कोई भी स्पेस हमें पाइथन वेरिएबल्स जो हैं प्रोवाइड कराते हैं पाइथन के अंदर। आज हम मैंने आपको बताया था कि सभी लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर राइटिंग पाइथन वेरिएबल। देखो, सबसे फर्स्ट मैंने लिखा है कि वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल नेम स्टार्ट विद अंडरस्कोर एंड अल्फ़ाबेट। या तो वो लोअर केस भी हो सकता है या अपर केस भी हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या आता है? कोई भी वेरिएबल उसका नाम किससे स्टार्ट होगा? अंडरस्कोर या फिर अल्फ़ाबेट से। जैसे कि मैंने लिखा A1, ऐसे हो सकता है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है। या फिर कैसे हो सकता है? अंडरस्कोर C, ये भी क्या है? अंडरस्कोर से स्टार्ट है। तो पाइथन वेरिएबल की फर्स्ट जो रूल है वो क्या है कि जो पाइथन का वेरिएबल होगा वो या तो किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट B के अंदर हम पढ़ते हैं नेवर स्टार्ट विद अ नंबर। किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कि मैंने लिखा 2C, तो ये क्या है? रॉन्ग। इस तरीके से हम पाइथन के वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब देखो, थर्ड मैंने क्या लिखा है? नोट कंटेन एनी वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर। आप सभी को पता है, आप सब फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप सभी को पता है कि स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं। वाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेसेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने 2-3 एग्जाम्पल नीचे एक्सप्लेन भी किए, हैश, परसेंटाइल, @, इस टाइप से जो भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, हम उनका यूज़ किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए नहीं कर सकते। यहाँ से हमने कितने रूल पढ़े हैं पाइथन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए? 3 रूल पढ़े हैं। अभी नेक्स्ट हम आगे और भी पढ़ेंगे। पहले हम इन 3 को एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। जो कोई भी वेरिएबल का नेम है पाइथन के अंदर, वो या तो किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। सेकंड क्या है कि कोई भी नंबर से 0, 1, 2, 3 किसी भी नंबर से हम किसी भी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। थर्ड क्या है कि कोई भी वेरिएबल कोई वाइट स्पेस या फिर किसी स्पेशल कैरेक्टर को नहीं ले सकता। अभी हमने 3 रूल्स पढ़े हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ, नॉट सिमिलर टू एनी कीवर्ड डिफाइन इन द लैंग्वेज। देखो, सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड क्या होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स डिफाइन किए जाते हैं। अब हम इससे नेक्स्ट जो है आगे पढ़ेंगे कीवर्ड क्या होते हैं, तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि कीवर्ड क्या होते हैं। तो देखो, कोई भी जो हम वेरिएबल बना रहे हैं, वेरिएबल जिसको भी हमने बनाया है वो नॉट सिमिलर टू एनी कीवर्ड, किसी भी कीवर्ड के सिमिलर नहीं होना चाहिए। कौन से कीवर्ड के सिमिलर नहीं होना चाहिए? जो उस लैंग्वेज में डिफाइन किए गए हैं, क्योंकि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स डिफाइन किए जाते हैं। तो जो कीवर्ड्स पाइथन के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं, सेम वही वेरिएबल का नाम नहीं होना चाहिए। अभी कीवर्ड क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो वेरिएबल का नेम हम रखेंगे वो जो है सिमिलर नहीं होना चाहिए कीवर्ड के। नेक्स्ट देखिए, केस सेंसिटिव। जैसे मैंने यहाँ पर 2 वर्ड लिखे हैं, माई बेड एंड माई बेड। वो पढ़ने में दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन देखो मैंने लिखा है यहाँ पर एम लोअर केस में है, यहाँ पर अपर केस में है, सेम यहाँ पर बी के साथ है। देखो, पढ़ने में ये दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सॉरी, पाइथन को नहीं बोल सकते, हम वेरिएबल्स को बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो केस सेंसिटिव यहाँ पर डिक्लेयर होंगे।
तो देखो माई बेड और माई बेड, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लोअर केस है और यहाँ पर अपर केस है, तो ये दोनों हमारे कभी भी सेम नहीं होते। अब देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा A1 2 3, क्या ये एक वैलिड वेरिएबल है या नहीं है। तो देखो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमने क्या रूल बताया है कि जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करें या तो वो अंडरस्कोर से शुरू हो या फिर किससे शुरू हो, किसी अल्फ़ाबेट से शुरू हो। तो देखो जो मैंने लिखा A1 2 3, क्या वो एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, तो ये एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, तो ये क्या है हमारा वैलिड, ये हमारा वैलिड वेरिएबल है। अगर मैंने लिखा 1B, क्या ये एक वैलिड वेरिएबल है, तो हमने सेकेंडरी रूल क्या पढ़ा था, नेवर स्टार्ट विद अ नंबर। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि 1B जो है वो एक वैलिड वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्लियर हुआ कि क्या क्या रूल्स हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। हमने 5 रूल पढ़े, क्या क्या पढ़े कि जो वेरिएबल का नेम है वो स्टार्ट होना चाहिए किसके साथ, या तो अंडरस्कोर के साथ या फिर अल्फ़ाबेट के साथ। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि जो वेरिएबल है वो कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। हमने थर्ड क्या पढ़ा है, नॉट कंटेन वाइट स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर। हमने फोर्थ क्या पढ़ा है कि जो कीवर्ड उस लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किए गए हैं उनके सिमिलर किसी वेरिएबल का नाम नहीं होना चाहिए। फिफ्थ हमने क्या पढ़ा है कि जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे केस सेंसिटिव होते हैं, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि माई वेट और ये माई वेट, ऐसे ही माई स्कूल में हम कुछ भी, जैसे माई का एम एक में लोअर केस ले एक में अपर केस ले, तो वो सेम नहीं है, उन दोनों का मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। देखिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कमेंट्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स का बहुत अहम रोल होता है। वो क्या होता है, कमेंट्स बहुत नेसेसरी होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि हमने कोई भी कोड लिखा और उसके अंदर कमेंट्स जो दिए गए हैं उससे हम उस कोड को समझ सकते हैं कि वो उस कोडिंग के अंदर क्या कहना चाह रहा है। जो भी प्रोग्रामर है उसने उन कोडिंग्स में क्या लिखा हुआ है। देखो हमें अगर कोडिंग नहीं भी आती है समझ, तो भी हम उसके कमेंट से पता कर सकते हैं कि इस कोडिंग के अंदर क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर हम पाइथन कमेंट्स पढ़ रहे हैं, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स को लिखने का तरीका होता है, तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, पाइथन कमेंट्स पढ़ रहे हैं। अब देखो कमेंट्स किस लिए यूज़ होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो जो कमेंट्स होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, टू एक्सप्लेन पाइथन कोड। अब यहाँ पर मैंने पाइथन इसलिए लिखा है क्योंकि हम पाइथन के कमेंट्स पढ़ रहे हैं, अदरवाइज कमेंट इज़ यूज टू एक्सप्लेन एनी कोड। तो जब हम कमेंट्स की बात कर रहे हैं पाइथन के कमेंट्स की, तो जो पाइथन के कमेंट्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, पाइथन के कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल, कि जिससे हमें कोड बहुत अच्छे से समझ आता है कि जो हमारा प्रोग्रामर है वो कोड में क्या कहना चाहता है। अब नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए कमेंट। एक कमेंट को क्रिएट करने के लिए क्या तरीका है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। अब देखो एक लाइन में कमेंट को एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे करेंगे, और मल्टी लाइन में कमेंट को एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे करेंगे। देखो वैसे पाइथन के अंदर कमेंट्स को एक्सप्लेन करने का जो हमारा तरीका है वो क्या है, हैश। हैश लगाकर हम आगे जो है लिख देते हैं। अब सिंगल लाइन में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे और मल्टी लाइन में हम जो है कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो मैं आपको भी बताती हूँ। हाँ जी, अब मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, दिस इज़ अ कार, और आगे भी हैश दिस हैश इज़ हैश अ ऐसे लिखा है। अब देखिए जो फर्स्ट हमारा वर्ड है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है दिस इज़ अ कार, ये एक सिंगल लाइन के अंदर है। तो ये जो तरीका है वो सिंगल लाइन कमेंट को एक्सप्लेन करता है। अब ये हमारा जैसे दिस एक लाइन है, इज़ एक है, ए एक है, तो ये हमारी 3 लाइन है, दैट मीन्स ये मल्टी लाइन है। तो ये हमने हर लाइन के साथ हैश का यूज़ किया है। तो ये हमारा क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स को एक्सप्लेन करने का तरीका है, मल्टी लाइन कमेंट्स को दिखाने का कोड है। अगर हमारा एक लाइन कमेंट है तो उसके साथ हम सिर्फ एक हैश का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास मल्टी लाइन है तो हर एक लाइन के साथ हम
हैश का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज़ कीवर्ड और आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।